नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम 12 नवंबर का जो पेपर है, जो सुबह के समय आप सबको भेज दिया गया था, उस पेपर के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करते हुए हम सीधा हमारे पेपर पर आएंगे और हम ये देखेंगे कि इस पेपर में आज जो हमने सॉल्यूशंस किए हैं, हमारे जितने भी नंबर बने हैं उनमें हमारी गलतियाँ क्या थी, या इस क्वेश्चन को हम किसी दूसरे रूप में भी चाहें तो कैसे कर सकते थे। चलिए आते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल हमारा बहुत आसान आ रहा है। इसमें ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यानी अगर मैं बात करूं ए की और मैं बात करूं यहाँ पर बी की, तो ए यदि किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका है जो बताऊंगा। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/10। बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/30। 1 और 30 का जब आप एलसीएम लेंगे, लसअप लेंगे, आपके पास में 30 आएगा। 10 का भाग से 3 बार, 30 के भाग से आपका हो गया 1 बार। आपके पास में आ गया 4/30। और 4/30 ये आया है दोनों का एक दिन का काम। क्या आया है ये? दोनों का एक दिन का काम। अब जब एक दिन का काम आया है तो इसे पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। जैसे ही आप इसे उल्टा करेंगे ये हो जाएगा आपका 30/4, जिसका आंसर आएगा 7.5। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सवाल था। आंसर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतया विभाजित हो। यहाँ पर जो भी हम खेल खेलेंगे वो सारा का सारा हम संख्या पद्धति का यानी नंबर सिस्टम का खेल खेलेंगे। यदि मैं 88 की बात करता हूँ तो 88 के अंदर 8 का भाग जाता है और 88 के अंदर 11 का भाग भी जाता है। क्लियर? अब 88 से जो विभाजित है इसका मतलब वो 8 से भी विभाजित होगी, वो 11 से भी विभाजित होगी। यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो इनमें से मुझे, इन सारी संख्याओं में से मुझे एक संख्या या तो ये कुछ ऐसी दिख रही है कि जिसके अंदर अगर मैं 11 से भाग दूँ तो पूरा जाएगा, यानी 9944। यदि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 9944, तो इसमें 11 का भाग भी जा रहा है। लेकिन 8 का भाग कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि अंतिम 3 अंकों में 8 का विभाजन होना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 8 से 8 एकम 8, 1 4, 8 एकम 8, 6 4, 8 8 64, बिल्कुल ठीक है। इसमें 8 का विभाजन भी हो रहा है, इसका मतलब इसमें 88 का विभाजन भी होगा। और इन सब में ये तो नहीं है इससे बड़ी, ये भी नहीं है, ये भी इससे बड़ी है, लेकिन इसमें पीछे 5 आया हुआ है तो ये भी विभाजन नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगला सवाल बहुत आसान है, आपको मैं यही तोड़ देता हूँ। यदि मैं इसको तोड़ता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4, 129 में से 4 गया, आ जाएगा मेरे पास में 125। और यहाँ पर घनमूल निकालना है तो मेरे पास में उत्तर आएगा 5, यानी तीसरे नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप चेक कर लेना, अपने आंसर की मिला लेना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगला सवाल है, देखो मैं सारा आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था मारवाड़ी के अंदर कि पति और पत्नी एक जैसे तो परिवार आपका अच्छा चलेगा, पॉजिटिव चलेगा। पति और पत्नी के दोनों के गुण एक जैसे तो भी आपका जो परिवार है वो पॉजिटिव चलेगा। यदि पति अलग पत्नी अलग तो परिवार नेगेटिव हो जाएगा। पत्नी नेगेटिव और पति पॉजिटिव होगा तो भी परिवार आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बता रखी है। माइनस का 7, माइनस का 7, माइनस का 7, 7 और 7 का गुणा हुआ, गुण 50, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस लिख देता हूँ आपके लिए। गुणे में माइनस का 7, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का घन कर लो आप, कितना होता है 343। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब प्लस और माइनस का गुणा हुआ, प्लस और माइनस का गुणा हुआ, आंसर किस में आएगा? माइनस में, यानी आंसर ये होगा। तो आंसर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? बहुत अच्छा सवाल है, 100 बार बताया हुआ है क्लास के अंदर। फॉर्मूला इसके लिए मैंने बताया था आपको, 100
प्लस माइनस ए, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर 100 प्लस माइनस बी और अपॉन में 100। मैंने कहा था कि प्लस कब लगेगा, जब वृद्धि की बात आ रही हो। मैंने कहा था माइनस कब लगेगा, जब आपकी कमी की बात आ रही हो। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्लियर। अब दोनों ही जगह यहाँ पर 20% की बात हुई है लंबाई और चौड़ाई में, तो 100 प्लस हो गया आपका 20, 100 माइनस हो गया आपका 20 और बटे में हो गया आपका 100। क्योंकि सॉरी यहाँ पे दोनों ही जगह लंबाई में कमी कर दी गई है, तो यहाँ पे भी सॉरी आपका माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका 80, ये भी हो गया आपका 80 और इनटू और ये बटे में हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपके यहाँ कट गए, आपके पास में आया 64। क्लियर। पहले जो भी क्षेत्रफल था वो अपने आप का 100%, अब 64% रह गया। इसका मतलब 36% की कमी आ चुकी है, यानी क्षेत्रफल में 36%, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बहुत आसान है, वो भी वापस से यहाँ पर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का सवाल है। बहुत आसान सवाल है। 5 3 6 8 4 7 में 5 का जातीय मान क्या होता है? जातीय मान, जिसे अंग्रेजी के अंदर यहाँ पर लोकल वैल्यू भी कहा जाता है, लोकल वैल्यू भी कहा जाता है, वह संख्या स्वयं का स्वयं ही होता है। यानी 5 का जातीय मान यहाँ पर 5 आएगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 8 का 8 ही होगा, 4 का 4 ही होगा और 7 का 7 ही होगा। जिसका पूछोगे वही होगा। यहाँ 5 का पूछा है, ए ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ जाना। क्लियर। अगली स्क्रीन पे लिया हूँ। अगली स्क्रीन आती है, साफ साफ लिखा हुआ है 106 गुणे में 106 माइनस में 94 इनटू में लिखा हुआ है 94, यानी गुणा। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों संख्या एक जैसी, यहाँ पर दोनों संख्या एक जैसी। मैं अगर इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ, यहाँ पर ये मैं मान रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, a और b, तो मुझे ये कुछ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कर देते हैं यहाँ पर 106 प्लस 94 और एक बार लिख देते हैं 106 माइनस का 94। कोई डाउट? 106 और 94 हो गया 200। 106 में से 94 गए, यानी 6 और 6 12। 12 और 200 का गुणा होगा और आपके पास में जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका 2400। यानी यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीन छोड़ रहा हूँ मैं 1 सेकंड के लिए, इसको देख लेना आप बाद में पॉज करके। अगला सवाल, पॉइंट 36 1 पॉइंट 2 पॉइंट 8 और इसका एलसीएम निकालना है। रूल आपके सामने है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल बताया हुआ है मैंने। 36, 12 और 48 का एलसीएम निकालना है आपको। कितना आएगा? मेरे हिसाब से यहाँ पर 36 का, 12 का और 48 का एलसीएम जो है वो यहाँ पर 144 आएगा। क्लियर हो रहा है? पॉइंट ये लगा दिया यहाँ पर और 14.4 आपका आंसर होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। क्लियर हो रही है? पूरा क्लास में समझाया हुआ है। एक बार जाके मेरे नोट्स में से वापस देख लेना, सारी की सारी बात पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। कुछ लाइनें लिखाई हुई है यहाँ पर। अगला, पॉइंट का 0.256 बटे में 0.016। पॉइंट के बाद में 3 संख्या 4 संख्या, चलो कोई बात नहीं, अब है जो है, यहाँ पर पूरा ही काम करते हैं। ये दो, ठीक है, ये 0 से 0 ये कट गया। इसके बाद में 1 2 3 1 2 3 ये कट गया। अब 16 का वर्ग कितना होता है? 256, तो 16 से ये कितनी बार कट गया? 16 बार। आपके पास में आया 16 बटे में 10, यानी उत्तर में आएगा आपके पास में 1.6। क्लियर? कोई डाउट?
बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। फिर चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, स्क्रीन छोड़ रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। अगला सवाल ये रहा कि √2, √5 और √10 का मान क्या होगा। अपन ने गाना गाया हुआ है कौन सा, मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी, ये गाना गाया था अपन ने। तो 10 का 5 से गुणा हुआ 50, 50 का 2 से गुणा हुआ यहाँ पर 100, और रूट के अंदर 100 जो होता है उसका मान कितना होता है, 10 होता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं था इस सवाल में। चलें आगे। फिर अगली स्क्रीन आ रही है, ये क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि 1120 है, उसके बटा में एक रूट में संख्या है n, और जब ये करते हैं तो मान आता है 80। कोई बात नहीं, ये लो यहाँ पर कर देते हैं वज्र गुणा। 1120 बराबर में 80 गुणे में इसका हो जाएगा √n। 0 से आपका 0 कट गया, 8 से आपका ये 112 कट जाएगा आपका कितनी बार, 14 बार। तो 14 बराबर हो जाएगा आपका रूट का n, ये हटाओगे यहाँ वर्ग चढ़ाओगे तो आपका आ जाएगा 196 बराबर में n, यानी n का मान यदि पूछा है तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, स्क्रीन को देख लेना, मैं छोड़ रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। और ये अगला सवाल, ए बी व सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी व सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यानी 3 व्यक्ति हैं, 20 आयु है, कुल कितनी हो गई 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि यदि ए और बी की बात करें तो इनकी जो औसत आयु है, यानी व्यक्ति 2 हो गए, औसत आयु 19 हो गई, यानी कुल 38 हो गई। ठीक है, तो सी की आयु कितनी, वैसे भी ए की बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 10 में से 8 गए आपका 2, 5 में से 3 गया आपका तो भी 2, यानी 1 बराबर 22, यानी सी की आयु जो है वो 22 वर्ष होगी। डाउट कोई नहीं है, स्क्रीन छोड़ रहा हूँ। अगली स्क्रीन पे ये सवाल आपका फिर आया, यहाँ पर पॉइंट का 75 अनुपात में हो गया आपका x, समानुपात में हो गया आपका 5, अनुपात में हो गया आपका 8। कोई डाउट ही नहीं है, अंदर वालों का गुणा है, बाहर वालों का गुणा है। x का गुणा इस 5 से हुआ बराबर में 0.75 का गुणा इस 8 से हुआ। x बराबर आपको लिखना है 0.75 गुणे का आपका 8 बटे में हो गया आपका 5, पॉइंट हटाया, यहाँ पर नीचे आ गया 2 शून्य। 5 से 75 गया आपका 15 बार, 5 से गया ये 20 बार, 5 से गया ये आपका 3 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आ गया आपका 24 बटे में, ये हो गया आपका 24 बटे में 20, कोई डाउट ही नहीं है। 2 से कट गया 12 बार, 2 से कट गया आपका 10 बार, 12 बटे में 10, यानी आंसर आएगा आपका 1.2, 1.2, यानी बी ऑप्शन को आप यहाँ पर राइट करेंगे। क्लियर, बी ऑप्शन राइट होगा या सी, एक बार वापस से देख लीजिएगा। अब आप 12 में भाग देंगे जैसे ही 10 का, तो 10 एकम आपका 10 हो गया, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, तो ये हो गया 1.2। अब आप यहाँ 0 लगा दीजिए, यानी बी ऑप्शन ही आपका राइट होगा। चलते हैं फिर से अगले सवाल पर। स्क्रीन पे आपके इसको उतार लीजिएगा, यदि किसी को दिक्कत है, स्क्रीन जल्दी से पलटूंगा नहीं मैं। ये रहा, एक रेखा के अंतिम बिंदु कितने होते हैं। ये रेखा ऐसे बनती है, ये रेखा होती है, इसके अंतिम बिंदु होते ही नहीं है। जब अंतिम बिंदु होते ही नहीं है यहाँ पर, तो ये तो चलयमान है, चलती रहेगी, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका, कितने समय में, यानी मूलधन, समय, दर और ब्याज की यदि हम बात करते हैं तो 10,000 रुपये यानी मेरा मूलधन, 6% की मेरी दर है और ब्याज 450 रुपया हो जाएगा। समय पूछा है, समय का सूत्र मैंने आपको बताया था, ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इनटू में दर। यहाँ पर ब्याज है मेरा 450, इनटू में हो रहा है मेरा 100, मूलधन जा रहा है मेरा यहाँ पर 10,000, और यहाँ पर मेरी दर है 6। ये 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो यहाँ पर कट गए, 3 से ये आपका हो गया यहाँ पर 2 बार, 3 से ये हो गया आपका यहाँ पर 15 बार। कोई डाउट, 5 से हो गया आपका 2 बार, 5 से हो गया आपका ये 3 बार, तो 3 बटे में 4। क्लियर, इनटू 12 महीने कर दो, 4 से ये कट गया 3 बार, 3 तिया
यानी 9 माह, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट होगा। यहाँ पर जो मेन बात है वो गुणा 12 की है, क्योंकि ये वर्ष में मान आया है और आपको महीने में चाहिए, तो गुणे 12 से आपका हो गया। चलते हैं फिर से अगली स्क्रीन पर। ये अगली स्क्रीन, यदि किसी कूट भाषा में थ्रेड यानी THREAD, थ्रेड को यदि आप SIQFZE बताते हैं, तो उसी भाषा में नंबर NUMBER, मैं किसी भी नंबर पे उसकी टोटलिंग नहीं बोलूंगा, मैं ABCD की सीक्वेंस से ही आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं नहीं कहता हूं कि आप नंबर याद करो। तो PQRST ये आपका माइनस जा रहा है, उल्टा ले गया यानी माइनस। GHI ये आपका पॉजिटिव आ गया। PQR ये आपका माइनस जा रहा है। E के बाद में F आ गया आपका, ये आपका यहाँ पर प्लस आ रहा है, वापस से देखिएगा। फिर E के बाद में F आ रहा है, EF। फिर Z से A एक माइनस आ रहा है, D से E एक प्लस आ रहा है। क्लियर, यानी यहाँ पे शुरुआत हो रही है लेस से। तो यहाँ पर M के बाद में N आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा M। तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ से पहले ही काटो, ठीक है। अब आना आपको प्लस में PQRSTU, U के बाद में V, तो ये आपका V आ गया। तो V इसमें भी है, T इसमें है, यहाँ से काटा, सबसे पहला ऑप्शन ही मैंने उठा दिया। अब आपको यहाँ से एक माइनस ले जाना है, एक प्लस, फिर एक यहाँ से माइनस ले जाना है, एक प्लस ले जाना है, फिर एक माइनस ले जाना है और एक प्लस ले जाना। आप कहें तो इसे करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर MNL, तो यहाँ पर आएगा L, फिर B के बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका, B के बाद में प्लस हो गया C, D के बाद में हो जाएगा आपका E, और PQR के बाद में आ जाएगा आपका S। तो MVL CDS यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले सवाल पर आते हैं कि यहाँ पर E को 22 बोला जा रहा है। E को यदि 22 बोला जा रहा है और BED बेड को यदि 70 बोला जा रहा है, तो E का जो नंबर है वैसे तो 5 होता है, लेकिन 22 बोला गया, तो 5 नंबर बोला है और बोला 22 जा रहा है, यानी इसका उल्टा क्रमांक बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? उल्टा क्रमांक। और उल्टा क्रमांक कैसे निकालते हैं? 27 में से घटा दो, तो 27 में से 5 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 22, यानी ई को बोला जा रहा है 22, यानी उल्टा क्रमांक। ठीक है। बेड को भी बोला जा रहा है बिल्कुल, तो बी का उल्टा क्रमांक, बी वैसे 2 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, डी 4 पे आता है। तो आपका 27 में से 2 गया तो आया 25, 27 में से 5 गया तो आया आपका यहाँ पर 22, और 27 में से ही आपका यहाँ पर 4 गया तो यहाँ पर आया आपका 23। तो 3 2 5 5 10 का 0 हासिल, 1 2 2 4 2 6 और 1 7, बिल्कुल राइट है, यानी योग की बात हो रही है। अब हमको भी यहाँ पर योग करना है, तो योग करना है तो हमारे पास में BREAD, आप मेरे शब्दों के साथ में चलते रहेंगे तो पेपर आसानी से हल हो जाएगा। बी आपका 2 नंबर पे आता है, आर आपका 18 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, ए 1 पर, डी 4 पर। सभी को 27 में से घटा देते हैं, जो भी नंबर हैं सभी 27 में से 2 गया आपका हो गया 25, 27 में से 18 गया आपका हो गया यहाँ पर 9, 27 में से 5 गया यहाँ पर हो गया आपका 22, 27 में से 1 गया हो गया आपका 26, और 27 में से 4 गया तो ये हो गया आपका 23। कोई दिक्कत? तो 9 और 5 हो गया 14, 14 2 16, 16 और 6 हो गया आपका 22, 22 और 3 हो गया आपका 25, 25 का 5 हासिल की 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी योग आना चाहिए आपका 105, यानी सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। पूरी स्क्रीन आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक बार सवाल को उतार लीजिएगा। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल एक लड़के से पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है। एक लड़के से पूछा गया कि उसकी थैले में कितने फल हैं, तो उसने उत्तर दिया कि 6 को छोड़कर सभी सेब हैं, 6 को छोड़कर सभी केले हैं और 6 को छोड़कर सभी अमरूद हैं, तो उसके पास कितने फल हैं? मैंने कहा उसके पास में 9 फल हैं। तो उसके पास में आपके 3 अमरूद हैं,
3 ही उसके पास में आपके क्या हैं, सेब हैं, और 3 ही उसके पास में आपके केले हैं। क्लियर। तो जब आपने पूछा तो उसने कहा 3 को छोड़कर, 3 को छोड़कर, या उसने क्या बोला कि 6 को छोड़कर, वापस सुनिएगा, 3 को छोड़कर नहीं, 6 को छोड़कर। तो 6, ये वाले 6 छूटे तो सभी अमरूद हो गए। फिर उसने कहा कि 6 को छोड़कर सभी केले हैं, तो ये केले हो गए। फिर उसने कहा कि 6 को छोड़कर, यानी इनको छोड़कर सभी सेब हैं, तो सभी सेब हो गए। यानी सभी फलों की जो संख्या है वो उसके पास में 3 3 3 ही है। यदि आप किसी दूसरे ऑप्शन को उठाते हो, आप कहते हो कि यहाँ पर 6 6 और 6 मान लेते हैं, तो उसने कहा कि 6 को छोड़कर बाकी सभी, तो 6 को छोड़कर बाकी सभी नहीं हो सकते, तो बाकी सभी जो हैं फिर उनकी संख्या चेंज हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल बहुत आसान है। ए बी का पिता है, यानी गुणा जो है इसका अर्थ आपको पिता ले लेना है। यहाँ पे प्लस का जो अर्थ है वो आपको यहाँ पर पुत्री ले लेना है। यहाँ पर भाग का जो अर्थ है वो आपको यहाँ पर माता ले लेना है, और यहाँ पर माइनस का जो अर्थ है वो आपको यहाँ पर भाई ले लेना है। और उसने संबंध सीधा पूछा है कि P गुणा T, तो P पिता है किसका, T का। T भाग Q, भाग का मतलब क्या है, माता, यानी T माता है किसकी, Q की। बिल्कुल ठीक है। फिर बोला Q प्लस R, प्लस का मतलब है पुत्री, यानी Q पुत्री है R की, तो Q पुत्री है यदि R की, तो यानी R इसका पति हो गया। ठीक है। तो R का P से क्या संबंध है, तो R जो है वो P का यहाँ पर दामाद लग रहा है, यानी C ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। क्लास में बहुत बार समझाया हुआ सवाल है। अब आता हूँ स्क्रीन चेंज करने पे। ये स्क्रीन चेंज हो रही है। राजीव जो है अतुल का भाई है। अतुल नाम अभी बड़ा फेमस चल रहा है, 2 दिन से धूम मचा रखी है पेपर के अंदर नहीं, यूट्यूब के ऊपर बच्चों को काफ़ी गुमराह किया जा रहा है। चलिए बात करेंगे इस पर भी, अभी फिलहाल सवाल पे बात करते हैं। राजीव अतुल का भाई है, तो ये राजीव अतुल का भाई है, ये अतुल का भाई है। सोनिया सुनील की बहन है, तो सोनिया सुनील की बहन है। ठीक है। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल जो है वो सोनिया का पुत्र है। चलिए इस डायग्राम को यहाँ से हटाकर, ये सोनिया, ये अतुल, ये हो गया राहुल। ठीक है। सोनिया किसकी बहन है, सुनील की, ये सुनील हो गया। ठीक है। सोनिया सुनील की बहन है। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र है। तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, सामने दिख रहा है कि यहाँ पर राजीव जो है वो सोनिया का पुत्र है। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई भ्रमजाल फैलाए जा रहे हैं बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर कई तरीके से बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। हमने पेपर सॉल्यूशन दिया, आपने देखा, आपको पसंद आया, आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फालतू की बात नहीं हो रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपने चैनल्स पे लाइक के लिए, या अभी तो अगर रिसेंटली बात करूं तो कई सेना के अधिकारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्हें अपने पद का मतलब नाम जो है उस नाम को लेना भी एक गर्व की बात होती है, जो वो लोग भी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। एक तो अधिकारी ने ये बोल दिया अभी कल ही कि भर्ती आपकी जो है वो पूर्ण कैंसिल होने वाली है। अब तो भैया आपको कैसे पता चला, या तो पता चला है तो बताओ कि मुझे यहाँ से पता चला। आप तो वो न्यूज़पेपर वाले बन गए, सूत्रों से मिली जानकारी। सूत्र कौन है आपके, ये तो बताइए आप हमें। तो मैं आपसे इन लोगों से, मतलब आपके तरफ से इन लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भैया प्लीज़ इस तरीके से बच्चों को गुमराह ना करें। आपका एक गलत मैसेज जो है बच्चों के दिलों में खलबली पैदा कर देता है, और उसके ऊपर फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो किताबें एकदम से बंद करके बैठ जाते हैं कि भैया अब कुछ नहीं होना। कई बच्चे तो हमारे पास में फ़ोन आ गए कि सर हम बर्बाद हो जाएंगे, हमने लोन ले रखा है, हम गरीब बच्चे हैं, हमारी एज आउट हो रही है, हम गरीब परिवार से हैं, हमने सर काम छोड़ के कमा के मजदूरी करके हमने इस तैयारी को किया है, और अगर सर इस बार ये भर्ती नहीं हुई तो मेरे तो मरने के जो हैं वो करना पड़ेगा, मुझे तो फांसी खानी पड़ेगी।
तो भैया जो होगा वो आपका आर्मी डिसाइड करेगी। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे, आर्मी की वेबसाइट पे लिखा हुआ आ जाएगा, तब मान लेंगे हम। लेकिन कम से कम आप तो ऐसी बात करके बच्चों को हिलाओ मत। अब आप कह रहे हो कि मेरे पास में पुख्ता न्यूज़ नहीं है, तो पुख्ता न्यूज़ नहीं है तो बच्चों को डराओ भी मत। अगली बात समझ में, तो इस तरीके का काम प्लीज़ ना करें आप। ठीक है, क्लियर? तो आपकी तरफ से, आप बच्चों की तरफ से इन लोगों को ये मैसेज था। आज का ये पेपर हमारा मैथ्स और रीजनिंग का यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इस पेपर में यदि आपको कोई भी समस्या है, किसी भी टाइप का कोई सवाल यदि आपका बाकी रहता है, कोई सवाल आपसे नहीं हो पाया है, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। मैं आपको पर्सनल रूप से वो मैसेज या वो क्वेश्चन जो है वो बना के भेज दूंगा। अभी थोड़ी देर में आपका साइंस का पेपर यहाँ पर शुरू होने वाला है। कल फिर मिलेंगे हम मैथ्स के नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है? अत्यंत सूक्ष्म वस्तु या अत्यंत महीन छोटी वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, दूरदर्शक के द्वारा, पेरिस्कोप या फिर स्टेथोस्कोप? तो आपके सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फाउंटेन पेन का पूछा हुआ है, और फाउंटेन पेन आपकी केशिका क्रिया के द्वारा कार्य करता है। किसके द्वारा? केशिका क्रिया के द्वारा कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक क्या है? और मूल मात्रक की अगर बात करें तो कितने होते हैं मूल मात्रक? मूल मात्रक हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे। और यहाँ पे ताप का मात्रक पूछा हुआ है, और ताप का मात्रक मूल मात्रक में आपके क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें कि समय का मात्रक क्या हो जाएगा? और समय भी आपके मूल होता है, मूल मात्रक में आता है, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? आपके सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसी में अगर बोलते पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक क्या है? पदार्थ का परिमाण, उसका मात्रक क्या हो जाएगा? वो उसका हो जाएगा आपके मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती या फिर जिसे बोल सकते हैं रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो आपके मेरुरज्जु के द्वारा, या फिर जिसे बोल सकते हैं कशेरुक द्वारा होता है। ठीक है, कशेरुक रज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार आपके स्टार्च के पाचन में, किसके पाचन में? स्टार्च, या फिर जिसे बोल सकते हैं मंड के पाचन में सहयोग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? ठीक है, तो वो जो आपकी एड्रेनलिन ग्रंथि है, जो आपके वृक्क के ऊपर पाई जाती है, और वृक्क के ऊपर होने के कारण इसे अपन अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। और इस अधिवृक्क ग्रंथि के कारण एक हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन। और इस एड्रेनलिन हार्मोन को करो या मरो हार्मोन भी कह सकते हैं। कौन सा? करो या मरो, या फिर बॉडीगार्ड ग्रंथि भी इसका नाम अधिवृक्क ग्रंथि का कहा गया है। तो उत्तेजना के समय आपका एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की लार रुधिर कणिका या जिसे बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल आरबीसी, जिसे क्या बोल सकते हैं? आरबीसी। और आरबीसी की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आरबीसी की आयु आपकी कितनी हो जाएगी? 120 दिन। अच्छा, बात करें अगर डब्ल्यूबीसी, जिसका पूरा नाम हो जाएगा श्वेत रक्त कणिका, और श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 2 से आपके 5 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 से 5 दिन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? रक्त है वो हृदय में कितनी बार आता है? तो रक्त हृदय में आपके 2 बार आता है। कितनी बार आता है? दोहरा परिसंचरण अपने हृदय में होता है। कैसा परिसंचरण होता है? दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हृदयघात के कारण क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना। एकदम सही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हृदयघात हो जाता है। धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, थक्के बन जाते हैं तो भी हो जाता है। ठीक है, सही। सी ऑप्शन, रक्त में हृदय की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये भी सही है। अपर्याप्त मात्रा, अगर पूरी मात्रा नहीं पहुंचेगी तो भी आपका हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों कारण आपके हृदयघात के होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं? प्राथमिक स्रोत मतलब वह चीज जिसे खाने के बाद में आपको हाथों हाथ इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा, और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम अगर आप खाओगे तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन, नाभिक का आकार है कितना होता है? नाभिक का आकार 10 की घात -10 मीटर, -9 मीटर, -5 या -15 मीटर। तो नाभिक का जो आकार है वो आपके 10 की घात -15 मीटर होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या हो जाता है? जब पानी का पृष्ठ तनाव है, पानी में अगर मैं क्या मिला दूं, अपमार्जक मिला दूं, तो क्या हो जाता है? उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, घट जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं, या फिर शून्य होता है। तो अपमार्जक मिलाने पे जो पानी का पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाएगा? आपके घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हास्य या फिर लाफिंग गैस कहते हैं? लाफिंग गैस किसे कहते हैं? मतलब जिसको सूंघने के बाद में वो व्यक्ति हंसता ही जाता है, ठीक है। तो हास्य गैस किसे कहते हैं ये पूछा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है N2O, और यह N2O आपके नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया या जिसे बोल सकते हैं अम्लराज बनाया जाता है। अच्छा, बात करें एक्वारेजिया की तो ये क्या काम आता है? तो ये सोने और चांदी की वस्तुओं को गलाने में काम आता है, उनके आभूषणों को गलाने में कार्य करता है, सुनार जिसका प्रयोग करता है। अच्छा, इसके अंदर आपके HCl के 3 पार्ट और HNO3 का 1 पार्ट काम में आता है। HCl का मतलब हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें आपके 3:1, ये देखो 3 यहाँ पे दे रखा है, 1 ये दे रखा है, तो 3:1 होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें 4:1 दे रखा है, ये भी आपका नहीं होगा। 3:1 यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, लेकिन देखते हैं है क्या क्या ये। एक तो दे रखा है नाइट्रिक अम्ल, लेकिन अभी जो बात की थी अपन ने नाइट्रिक अम्ल का तो कितना पार्ट होता है? 1 पार्ट ही होता है। और यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल पहले दे रखा है तो पहला इसका पार्ट 3 दिखा रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा हो जाएगा? आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाने पर एक्वारेजिया बनता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी में आपके मैग्नीशियम या जिसका प्रतीक होता है Mg धातु प्राप्त होती है। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, ग्रुड ऑनलाइन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कलाल सर और मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज जीके का पेपर सोल्यूशन। यह रहा अपना पहला सवाल। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है? तो यह अधिकार सिर्फ संसद के पास में है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक यानी बिल कब पास हुआ? तो ये होता है 1956 में। ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये पूछते हैं। फजल अली यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सेलवास का क्या अर्थ है? तो सेलवास का अर्थ है सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन। ए राइट है यहाँ पर। अगला सवाल, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? तो एटलस पर्वत श्रृंखला ये यूरोप की नहीं है, बाकी तीनों है ना यूरोप में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसने कहा कि मानव का वो एक छोटा कदम मानवता के लिए एक बड़ा कदम होगा? तो ये कहते हैं नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? तो भारत से, ऑप्शन बी कर्क रेखा भारत से गुजरती है, बाकी तीनों भारत से नहीं गुजरती। नेक्स्ट सवाल, यूटीआई बैंक का नया नाम क्या है? तो यूटीआई बैंक का नया नाम वो है एक्सिस बैंक। ऑप्शन है सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम में आता है ये सवाल। तो इसका जवाब होगा सही वो होगा ऑप्शन ए, 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कृष्ट हुआ? यानी कौन सी बौद्ध संगीति के दौरान महायान संप्रदाय का क्या विकास हुआ? तो ये है चतुर्थ, ऑप्शन डी। कुल मिला के 4 होती बौद्ध संगीति, उसमें चौथी बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल अपना, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजन कश्मीर में हुआ? तो राजा कनिष्क है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। कनिष्क के टाइम में ही चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है कश्मीर के कुंडलबन नामक स्थान पे। नेक्स्ट सवाल, गोपुरम किस मंदिर स्थापत्य कला शैली की विशेषता है? द्रविड़। ये यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला सवाल है, महान धार्मिक घटना माँ मस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और ये किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। रूस का अंतिम जार यानी सम्राट जिसे 2 क्रांतियों का सामना करना पड़ा, एक तो 1905 में होती रूसी क्रांति और एक होती है 1917 में रूसी क्रांति। तो ऐसा कौन सा रूस सम्राट है जिसने दोनों क्रांतियों में शामिल हुआ था? तो वो था निकोलस सेकेंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और अपना अंतिम सवाल इस सीरीज का,
हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो ये बनता 1933 के अंदर, डी यहाँ पे सही होगा। तो साथियों ये था मेरे दोबारा जीके का पेपर सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद साथियों।